कृषि कानूनों पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच विवाद सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि इस बीच सरकार के ही कुछ नेताओं ने बगावती तेवर दिखाते हुए किसान आंदोलन का समर्थन भी कर दिया। इनमें सबसे ताजा नाम पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का है, जिन्होंने शुक्रवार को ही झज्जर जिले के सापला में किसानों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया। बताया गया है कि धरने का आयोजन सर छोटू राम मंच के सदस्यों ने किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के पोते हैं और भारत की स्वतंत्रता से पहले किसानों के लिए साहूकारों से लड़ने वाले सर छोटू राम खुद अपने समय के सबसे बड़े जाट नेता थे। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह हिसार से बीजेपी सांसद है और किसान आंदोलन के बीच बीरेंद्र सिंह का कहना है कि वे दिल्ली जाने के लिए बेताब है, जहां किसान पिछले 3 सप्ताह से ज्यादा समय से प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। ये आंदोलन किसानों की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति का जो उनको एक हादसा है, एक उनको खतरा है कि कहीं आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ ना जाए, इसलिए वो चिंतित हैं इस बात से। और ख़ास तौर पे जो ये विधेयक हैं उनकी वजह से मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियां मिली हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूँ। और इसीलिए मैंने ये अपने साथियों से सलाह करके निर्णय लिया है कि इस लड़ाई के हम साक्षी बनेंगे, इस लड़ाई के हम समर्थक बनेंगे और इस लड़ाई में मेरे जो साथी हैं जिनकी हज़ारों की संख्या है, वो सब मिलके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, ये हमने फैसला किया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ किसान नेता नरसिंह पाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी करिश्मा जी, आपके लिए धन्यवाद, आपके चैनल के लिए धन्यवाद। तो सर, आपसे यही सवाल है कि जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, 24वें दिन तक पहुंच चुका है, और वहीं अब मध्य प्रदेश के किसानों से अब वार्तालाप की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने कृषि कानून के लाभ भी गिनवाए हैं, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है किसान, ऐसा क्यों? ये करिश्मा जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जी कि सरकार जो खंड में ठिठुर रहे हैं जी और अपने घर परिवार को लेकर यहाँ बैठे हुए वो उनको नजर नहीं आ रहे और दूर दूर जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं कर यहाँ कॉन्फ्रेंस कर अपना संदेश दे रहे हैं, आप पढ़ाई अपनी खूबियां गिना रहे हैं इस बिल की। तो ये पहले से आज 24वां दिन हो गया, जितने भी दौर की बातचीत हुई हैं और जो साथी हमारे पहुंचे हैं इस वार्ता में, उनका भी बार बार ये कहना है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, अपनी खूबियां गिनाती है, जो हम लाए हैं वो जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट इस कृषि बिल का, कि अपनी कहने के लिए बैठे हैं, ये अपनी सुनाने के लिए बैठे हैं, दूसरे को सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। जी, तो जिस तरीके से अब जो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह जी, तो उन्होंने कहा है कि मैं भी एक किसान हूं और इसी के कानून के बारे में संवाद कर रहे हैं कि एमपी के किसान मानते हैं, लेकिन तीनों कृषि कानून उनके हक में है, लेकिन हरियाणा पंजाब के किसान उनके हक में नहीं है। जी, हरियाणा पंजाब के किसान थोड़े ही हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, ये और चारों तरफ से बॉर्डर पे दिल्ली पे बैठे हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है। चलो मानते हैं कि वो बहुतायत में हो सकते हैं हमारे साथी जो पंजाब वार्तालाप हुई है, जो आपकी सरकार से वार्तालाप हो रही है, 6 वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन अब कहाँ ऐसी चूक की जा रही है जहां सरकार आपसे बात करने में सहमत तो है लेकिन आपकी बातें नहीं मान रही है, ऐसा कहाँ चूक हो रही है? चूक है, मंशा साफ नहीं है सरकार की, वो नहीं चाहती कि जो हम लाए हैं वो उसको बिल्कुल अपना अच्छा मानना है। और सरकार जो भी रही हो, आज तक रोना यही है देश के अन्नदाता का, ये दुर्भाग्य रहा है कि जिस पे भरोसा जताते हैं वो धोखा देकर खाई और गड्ढे को धकेलता है इसको, अन्नदाता को। उसने किसी को जी चिंता नहीं की, जो मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं
वो अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात नहीं करते वो। तो सर इसी दौरान अब ये बोला गया है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो किसानों की मांग है उनको अमल में लाया जाएगा और जो नया साल है उसके अंत तक सारी जो दिक्कतें हैं वो खत्म कर दी जाएगी। क्या लगता है आपको? माननीय कृषि मंत्री जी अभी कहीं हो सकता है व्यस्त हो, प्रधानमंत्री जी ने उनको और कोई प्रोग्राम बना के दिखा रखा हो कि भाई अभी देश के वहां जाइए, वहां किसानों को इकट्ठा करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं से समर्थन लेके उसको टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करिए, अपना प्रचार प्रसार करिए। अभी आप पीछे रह गए हैं और जो वे बैठे हैं इनको चिल्लाने दो, ये हमारा क्या कलम हमारी चलती है। पहली बार इस देश के लिए अगर इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने आमरण अनशन और ये धरना प्रदर्शन किया है और कष्ट को सहन करते हुए इसको नजर। तो सर एक बात और सामने आ रही है, प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बताया जो विपक्ष लगातार जो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने से ये कानून लागू है और लेकिन इसमें कोई शिकायत नहीं आई और अब शिकायतें क्यों आ रही है? जी ये बिल्कुल गलत है। जो भी किसान संगठन है, जैसे ही उनको भनक पड़ी कि सरकार हमारे खिलाफ कोई कानून ला रही है, तो जहां जैसे भी किसान संगठनों का प्रदर्शन जिला स्तर पर हो, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, अपने अपने माध्यम से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए, या तो इनके पास ये ज्ञापन पहुंचते नहीं है या रस्सी की टोकरी में डाल दिए उन्होंने। तो हमारी चिंता कौन है? अभी आज हम सब सरकार को चुनकर अपना भरोसे से बैठे थे और उनको मिलने जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरसिंह जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, 24वें दिन तक किसानों का प्रदर्शन पहुंच चुका है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।